कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाना मुस्तहब्बात के अंदर सबसे आला तरीन मुस्तहब अमल है। यानी इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुश होना एक मुसलमान होने की अलामत है। और ज़ाहिर है कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत ही यही है जिस ज़ात ने जहन्नम से बचाया है, जहन्नम से निकाला है, गुनाहों से बचाया है, वो सरकार की ज़ात है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आप ना होते तो कायनात का वजूद ही ना होता। तो इतनी बड़ी हस्ती और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएँ और हम उनका दिन ना मनाएँ, तो ये इंतहा दर्जे की महरूमी है। उस बेशुमार इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त मनाते हैं। मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार ये है कि वो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। लेकिन ये खुशी का जो त्यौहार है, इसके अंदर कुछ खुराफात भी दाखिल होती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर ये कि हम मिलादुन्नबी तो मनाते हैं, लेकिन साथ में मिलादुन्नबी के अंदर बेशुमार ऐसे काम भी करते हैं कि जो खिलाफ शरा होते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, जैसे शादी ब्याह है, तो शादी ब्याह ये तो जायज़ अमल है, इसको कोई नाजायज़ नहीं कहेगा। निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, कोई इसको नाजायज़ या हराम नहीं कहेगा। लेकिन उसी निकाह की मजलिसों के अंदर बेशुमार काम ऐसे भी होते हैं जो खिलाफ शरा होते हैं। तो उन खिलाफ शरा कामों को निकालना ये ज़रूरी है। तो जिस तरह बाज़ लोग ये कहते हैं, आमतौर पर सुना जाता है कि चूँकि मिलादुन्नबी में बाज़ लोग जो है वो खुराफात करते हैं या गलत हरकतें करते हैं, गैर शरई हरकतें करते हैं, तो लिहाजा मिलादुन्नबी मनाना ही नहीं चाहिए। ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि निकाह जैसी मजलिस जो शरीयत से साबित है, और अन-निकाह मिन सुन्नती, निकाह सरकार ने फरमाया मेरी सुन्नत से है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये शख्स ये नहीं कहता कि निकाह को बंद कर दिया जाए। ये अक्ल सलीम रखने वाला यही कहेगा कि भाई जो खुराफात हैं, जो गैर शरई चीज़ें इसमें दाखिल हो गई हैं, उसको निकाला जाए। तो कसीर लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मस्जिदों में बैठकर, अपने मकामात पर बैठकर मिलादुन्नबी मनाते हैं। कोई नात ख़्वानी की महफ़िल सजाकर कोई जुलूस के अंदाज़ में मिलाद मनाता है। मुख्तलिफ़ लोगों के तरीक़ेकार होते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, वो उस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें बुनियादी हैं वो क्या हैं कि जो खिलाफ शरा चीज़ें, उससे हमको बचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम आते हैं नात ख़्वानी पर आते हैं। नात ख़्वानी के अंदर आजकल हमारे यहाँ नात ख़्वानी तो होती है, आम दिनों में भी होती है, और फिर जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो उसमें और ज़्यादा कसरत से होती है। लेकिन वो नात ख़्वानी का अंदाज़ ये होता है, जो देखा जाता है बाज़ जगह पर, वो ये होता है कि लोग रोडों पर जो है वो टेंट बांध कर पूरी रात नात ख़्वानी कर रहे होते हैं। कि बस जो साउंड्स होते हैं वो भी साउंड भी इतने हाई फाई होते हैं कि अगर वो रात भर, रात के एक तवील हिस्से तक अगर नात ख़्वानी करते हैं, तो आप बताइए कि कुछ लोग तो वो हैं जो घरों के अंदर हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, वो तो घरों के अंदर मौजूद हैं। किसी को सुबह काम पर जाना है, किसी को किसी इमरजेंसी में जाना है, कोई बीमार मौजूद है। अब अगर हमारे उस साउंड से, नात ख़्वानी से इख्तलाफ नहीं, उस साउंड का मसला है कि आप जब साउंड लगाते हैं तो साउंड इतना ही होना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जो शुरका महफ़िल हैं, अगर वो 100, 50, 1000 हैं, तो जितनी उनकी कैपेसिटी या जितना गुंजाइश ज़रूरत है उतना आप माइक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हाई फाई माइक हो और फुल साउंड स्पीकर अगर ऑन कर दिया जाए, तो बताइए कि जो लोग घरों के अंदर मौजूद हैं उनको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? और क्या शरई एतबार से हमें शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि नहीं दी? फ़ुक़हा ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सो रहा है तो उसके पास बैठकर तिलावत कुरान करना भी मना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बयान फरमाई कि उसकी नींद में खलल वाक़ ना हो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत जैसी इबादत, उसके मुतालिक फरमाया कि किसी की नींद में खलल ना हो। तुम अगर इबादत करते हो तो इबादत के अंदर इस बात का लिहाज रखा जाए कि तुम्हारी उस इबादत से किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये नफली इबादत है और नफली इबादत के अंदर आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो इसी तरह जब नात ख़्वानी की जाए तो उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम इस बात का लिहाज रखें कि हमारा जो स्पीकर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत है स्पीकर की, तो इतना साउंड होना चाहिए कि जितनी महफ़िल को दरकार है, अफराद को दरकार है जो महफ़िल में बैठे हुए हैं, और इतना ज़्यादा साउंड ना हो जिससे घर वालों को, जो घरों में बैठे हुए हैं या बीमार है, कोई मरीज़ है, कहीं उसको तकलीफ़ ना हो, बच्चे सो रहे हैं उनको तकलीफ़ ना हो। याद रख लीजिए, मैं नात ख़्वानी को मना नहीं कर रहा, ना मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर महफ़िलों को सजाने से मना कर रहा हूँ, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर के इजहार को मना कर रहा हूँ। मैं उसके तरीक़ाकार पर बात कर रहा हूँ कि तरीक़ाकार हमारा क्या होना चाहिए। तो जो तरीक़ाकार इस मिलादुन्नबी में अगर ऐसा है जो खिलाफ़ शरा है, तो वही खिलाफ़ शरा काम हम शादियों में भी करते हैं। हम रात को जब बारात लेकर आते हैं तो बम बारूद इस्तेमाल करते हैं कि वो एक किस्म का धमाका नज़र आता है, और जब कोई बच्चा सो रहा हो, बच्चा जो है फ़ौरन तिल मिलाकर उठ जाता है। बताइए आपकी कैफियत क्या होगी उस वक्त?
तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे मिलादुन्नबी हो, चाहे शादी ब्याह की महफ़िल हो, चाहे कोई भी तकरीब हो, हमें जो भी तकरीब मनाने का हुक्म है वो इस अंदाज से है, जो भी जायज़ तकरीब मना रहे हैं तो उसको शरीयत की हुदूद में मनाई जाए और इस अंदाज से मनाई जाए कि किसी को तकलीफ़ ना हो। इसी तरह मिलादुन्नबी भी मनाने का तरीक़ाकार ये है कि किसी भी शख्स को इससे तकलीफ़ ना हो।